चलो अभी नीट एग्जाम के बारे में तो बात कर ली है, बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना चाहते हो, वो है एम्स या एम्स दिल्ली टू बी प्रिसाइज। तो यहां पर लगभग हमारे 150 दिन या 150 डेज हमारे आज बचे। तो यहां पर मैं आपके लिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 150 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप अपने प्रिपरेशन में एक एक्स्ट्रा फाइट या एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसा क्या मार सकते हो जिससे कि आपको ये पीछे जो मेरा कॉलेज लिखा दैट इज एम्स आपको जल्दी मिल जाए। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू एंड आई वेलकम यू टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। और चलिए देखते हैं हाउ टू गेट एम्स इन 150 डेज, अप्रॉक्सिमेटली 150 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, आपके पीछे आपको थोड़ा बहुत सारी चीजें लिखे होंगे, मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। मैं बोलता हूं कि आप प्लीज वीडियो पूरा देखना, आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले बात, आपको एक सिलेबस चेकलिस्ट आपको बनाना है। इसमें आपको लिटरली जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, वो सब आपको लिख के रखना है। और आपको इसमें क्या है, चेकलिस्ट जैसे बनाने की, मेरा कंप्लीट हो चुका है, अगर कंप्लीट हो जाए तो कितना कंप्लीट हुआ है, 70%, 50%, या मुझे बस पीवाईक्यूज करना है, या मुझे कुछ नहीं आता, ये सब आपको टिक करके रखना है। तो आपको एक सिलेबस चेकलिस्ट बनाना है एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स कंप्लीटेड विद 70% एक्यूरेसी, आपको वो सब लिखना है। तो बेसिकली ये 70% एक्यूरेसी बेसिक एक नंबर है, हो सकता है कि हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक के लिए ये अलग हो और वेरी करे। फिर सिलेबस को ट्रैक करने में ये मदद करेगा। और हो सकता है कि आप अपना खुद का एक सिलेबस ट्रैकर भी बना सकते हो कि कितने दिन में आपका कितना टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो रहा है, या कितने दिन में आपका कितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इससे आपको आप ट्रैक करोगे और आपका एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनेगा। फिर हम लोग बात करते हैं बुक चेकलिस्ट के बारे में, विच इज नॉट बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक्स, बट बहुत सारे रिसोर्सेज भी आते हैं इसमें। सबसे पहले बात आती है आपकी न्यू एनसीईआरटी। ऑब्वियसली बात है, आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ओल्ड एनसीईआरटी को हाथ तक भी नहीं लगाना है। और ये आपके बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दैट इज पीसीबी के लिए, तीनों के लिए वैलिड है। फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ये आप प्लीज कलेक्ट करके रखो, या कोई भी एक ढंग का पब्लिकेशन का बुक खरीदो जिसमें आपको 30 इयर्स का क्या पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्योंकि अभी आपको 150 डेज में सबसे बेस्ट प्रैक्टिस आपका पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं और आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट इधर ही होने वाला है। फिर बात करते हैं आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन चाहिए, आपको पीसीबी के लिए टॉपिक वाइज भी आपके बहुत सारे आपको क्या बोलेंगे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप ऐसा भी एक बुक खरीद के रख सकते हो जिससे कि आप एक टॉपिक वाइज आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड आई एम कॉन्फिडेंट विद दैट टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर चैप्टर वाइज मॉक के लिए भी आपको क्या करना है, आप चाहिए तो बहुत सारे रिसोर्सेस आप लेके रख सकते हो, या ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल है कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के लिए आपके पास रेडी हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं यूनिट टेस्ट के बारे में और फुल सिलेबस। यार ये फुल सिलेबस तो मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पर अनअकैडमी का फीनिक्स टेस्ट सीरीज, और इसमें आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो बस 999 में। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, एनटीए बेस्ड रहेगा पूरा खतरनाक। और फिर सारे टेस्ट के बाद आपको क्या मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे, डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस, और टॉप एजुकेटर्स ने ये क्वेश्चंस क्या बना के भेजा है। तो ये टेस्ट सीरीज में आप जरूर आप एनरोल कर सकते हो। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक मिस्टेक नोटबुक भी आपको क्या है बनाना है। मिस्टेक नोटबुक में क्या, जितने भी आप गलतियां कर रहे हो, फॉर्मूलाज में हो, क्वेश्चन में हो, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया, वो सब आप लिख के रखोगे। और ये मिस्टेक नोटबुक आपका क्या है, एम्स दिल्ली जाने या नहीं जाने का एक डिफरेंस हो सकता है। और ये मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर और चर्चा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन टाइम टेबल के बारे में। आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स और वो टॉपिक से शुरू करना है जिसका हाई वेटेज हो। पीवाईक्यूज को एनालाइज करो जिसके आपको समझेगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। या आपको इसमें एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो तनिषा मैम ने पहले से यहां पर एक वीडियो बना के रखा है, मैं आपका उसको जो लिंक है मैं यहां तो कहा तो दे दूंगा, आप जाके वो जरूर देखना, जिससे कि आपको हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में आपको पता चलेगा। फिर बात करते हैं मेक अ डेली टू डू लिस्ट आपको करना है, हर एक दिन को प्लान करो, कम दिन बचे हैं तो इसके लिए आपको सिस्टमैटिक मैनर में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है। अभी आप टाइम पास नहीं कर सकते, अभी आप लूज नहीं रह सकते, अभी आपको एकदम टाइट रहना है, एकदम टेंशन में रहना है आपको, है ना। टेंशन आपको कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और मैं मेंटल टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इट्स बेसिकली आपका पूरा ध्यान नीट क्रैक करने में और एम्स दिल्ली पहुंचने का तक का आपका सफर होना चाहिए। फिर बात करते हैं आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बिना रिवाइज किए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब पढ़ लिया बट कुछ घंटा याद है हम लोग को एग्जाम के दिन में, तो रिवीजन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर
पर ये मिस्टेक नोटबुक के बारे में मैं इसके ऊपर आऊंगा, क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहली बात है कि मिस्टेक नोटबुक में आपके लेक्चर में जो आपको चीज समझा नहीं या जो आपको कंफ्यूजिंग लगा उसको आप लिखिए। हो सकता है कि लेक्चर पूरा समझा, बस 1-2% चीज है जो आपको हार्ड लगी, कंफ्यूजिंग लगी, वो यहां पर लिख दो। एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ न्यूमेरिकल है या कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझा नहीं, एक बार में नहीं समझा, उसको लिखो। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को भी लिखो, अगर आपने गलत किया है तो ऑब्वियसली बात है पीवाईक्यू उसको करो ही। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जब दे रहे हो उसमें आप अगर कुछ क्वेश्चन में अटके हो, क्यों अटके हो, कैसे अटके हो, वो सब इसमें लिखो। और ये आपका सब कुछ बना देता है क्या है, मिस्टेक नोटबुक बन जाता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप वो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो आप मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से पढ़ सकते हो और आपका वो चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। आपको पूरा बैठ के पूरा वापस से बुक या पूरा चैप्टर या पूरा लेक्चर देखने की यहां पर जरूरत नहीं है। और इसका जो रिवीजन है आपको पूरा संडे एक दिन आपको देना है। तो जस्ट इमेजिन करो मिस्टेक नोटबुक कितना इंपॉर्टेंट रहता है। संडे आपको क्या करना है, आपको इसके लिए दिन देना है। अभी बाकी के दिन क्या करेंगे उसके लिए भी मैं बताऊंगा। नाउ आपको ऐसे चैप्टर्स दैट इज हाई वेटेज चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर शुरू करने हैं जो एकदम हाई वेटेज, लो इनपुट हाई स्कोरिंग आपका चैप्टर्स है। फिजिक्स के लिए तो मैं यहां पर बता सकता हूं, केमिस्ट्री के लिए भी, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और काइनेमैटिक्स तो पक्के से करने हैं आपको, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से आप शुरू कर सकते हो। बायोलॉजी के लिए अगेन आप कमेंट सेक्शन में जाके या तनिषा मैम की कोई भी वीडियो में जाके क्या कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, जैसे कि वो मैम आपको बना के दे सकती है। या हाई वेटेज के ऊपर जैसे कि मैंने बोला पहले से वीडियो बना हुआ है, तो आप जाके कहा तो देख सकते हो, मैं लिंक ऊपर या डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कहा तो दे दूंगा। फिर बात करते हैं टाइम टेबल कौन सा फॉलो करें सर। तो टाइम टेबल के लिए मंडे टू सैटरडे आप क्या कर सकते हो, ये एक जनरल बेस्ड टाइम टेबल है, आपके टाइमिंग के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। बट सबसे पहले कि सुबह सुबह को जो टाइम है आप जो भी रट्टाफिकेशन वाला चीज है आप उसको कंप्लीट करो। रट्टा मारना है, हो सकता है कि इनऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन हो सकता है फिजिक्स के फॉर्मूले हो या बायोलॉजी के कोई एग्जांपल्स हो, तो आप इसको सब रट्टा मारो, एकदम फ्रेश उठते हो। फिर 9 to 11 आप अपना लेक्चर 1 कंप्लीट करो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। 11:15 to 1:30 लेक्चर 2, 2:30 to 5:30 आपका क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 6:30 to 8:30 सेल्फ स्टडी, और अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने का टाइम है। फिर 9 PM to 10:30 आपका मिस्टेक नोटबुक को लिखना, भरना, रिवाइज करना, वो सब टाइम है। और फिर 10:30 to 11 PM आपका टू डू लिस्ट आपको देखना है कि आपने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया, वो सब आपको चेक मार के रखना है। तो दिस इज बेसिकली ऐसे सब तरीके आप कर सकते हो जिससे कि आप 150 डेज में आप अपने ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली तक पहुंच सकते हो। और इसके लिए अगर आपको क्या करना है, अनअकैडमी के आप ऐप में भी जाके पढ़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और अभी तो खतरनाक ऑफर भी चल रहा है, प्रतिष्ठा इवेंट के बाद 50% ऑफ चल रहा है। और इसमें मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप मेरा कोड आप यूज कर सकते हो, मेरा कोड है JOHN21, आप कोड यूज कर सकते हो JOHN21, और आपको मिलेगा 50% ऑफ आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन में, अलॉन्ग विद 12 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। तो JOHN21 जरूर यूज करना, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरा कोड यूज किए हो। फिर टेस्ट सीरीज के बारे में तो मैंने पहले ही बोला है, 999 में आपको मिल जाएगा, दैट इज 999 में आपको मिल जाएगा नीट 2025 का टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक के बैच आपको पता ही है, दैट इज 2999 में आपको ये मिल जाएगा। फिर निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच फॉर 2027, दैट इज 9999 में आपको ये मिल जाएगा। एंड दैट इज इट फॉर दिस सेशन पीपल, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो एकेडमिक नॉन एकेडमिक का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं सारे कमेंट्स को आंसर करता हूं और सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। बट टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स। बहुत ही जल्दी एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक सेशन के साथ मिलेंगे। So this is Jonathan Matthew signing off. Sayonara.